नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज़ लर्निंग। आज के ऊपर हम बात करेंगे व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है। हम हमेशा बात करते हैं सीखो सीखो सीखो, लर्न करो लर्न करो लर्न करो। व्हाट डू वी मीन बाय लर्निंग? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट every darshanik, every philosopher has talked about learning. Every sane darshanik, not so-called darshanik. But how do we learn? Today we will see it. One of the best thing about Krishnamurti is that he don't ask the question how to do this. He asks the question what. Because learning एक definition है। मैं जो बात करूँगा वो आप वही सुनोगे, क्योंकि एक इमेज है, उसके थ्रू आप देख रहे हो। तो जब भी उस इमेज की बात होती है, जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन की एक इमेज है आपके माइंड में। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप उस इमेज के थ्रू देखोगे, आपको दिखेगा वही। एक्चुअली आप इमेज ही देखोगे। तो मतलब जो भी आपने सोचा है मेडिटेशन के बारे में वो ही आप सुनोगे और वही देखोगे। चाहे मैं कितना भी मेडिटेशन के बारे में बात कर लूँ, वैसे लर्निंग है, हर एक वर्ड की एक इमेज होती है माइंड में। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। इसको एक इस इमेज के थ्रू हम देखते हैं। वो इमेज एक्चुअली रियलिटी से बेस्ड नहीं होती, वो एक इल्यूजरी इमेज होती है। अच्छा, बाय द वे, मुझे ये आपको बताना है, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक कमेंट करने ही वाला था। मैं सोचा कि पॉडकास्ट में कल बताऊं, लेकिन फिर मुझे हटा हो क्योंकि काफ़ी हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, अपने पूरे परिवार की कसम खा के बोलता हूँ आपके सामने। मतलब क्योंकि मेरे लिए सबसे प्रेशियस कह सकते हैं वही है, नहीं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने कल सोचा कैरी मिनाती का वीडियो देख के कि संदीप महेश्वरी को उसने रोस्ट किया है और गाली गलौज करी है, और संदीप महेश्वरी की प्रतिक्रिया आएगी। और भाई वही हुआ। अभी मैंने जस्ट 3 घंटे पहले चेक किया है, संदीप महेश्वरी की प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने बोला, कैरी मिनाती आपने रोस्ट किया, वो बात सही थी, लेकिन आपने माँ बहन की गालियाँ दी हैं, वो बात सही नहीं है, एंड आई एम वेरी डिसपॉइंटेड इन यू। ऐसे संदीप जी ने बोला। वेल, मुझे पता था ये होने वाला है। इससे पहले इन रोस्टर्स ने सौरभ जोशी के साथ भी यही किया था, और मुझे काफ़ी बुरा लगा था, पर सौरभ जोशी कुछ बोल नहीं पाया था। ऑल द मैं सौरभ जोशी को फॉलो नहीं करता हूँ, बट किया हुआ था, और मेरे लिए तो खुलेआम गालियाँ बट रही हैं। पहले पहले मतलब, तो ये एक पार्ट है, फेम का पार्ट है, पर बुरा लग गया उनको। उनको बुरा लग जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। उनको ना छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं। आप मतलब वैसे आलोचना करो, लेकिन उनको ये एक बाउंड्री जब क्रॉस करो ना, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। और वही प्रखर की वाली जो कंट्रोवर्सी, और ये कैरी मिनाती वाली जो कंट्रोवर्सी, हो सकता है एस्केलेट हो या ना हो। मुझे नहीं लगता कैरी मिनाती वाली एस्केलेट होगी, अनलेस एंड अनटिल कैरी कोई एक्सट्रीम कोई रिप्लाई नहीं देता है। बट सच बता रहा हूँ, मुझे पता था ये होने वाला है, लेकिन अब क्या बताऊँ, वो मामला हाथ से निकल गया। कल अगर मैं प्रेडिक्ट कर देता, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी कर देता हूँ। तो अभी मैंने देखा, मैंने कहा ओ भाई साहब, फिर से कंट्रोवर्सी लग रहा चालू होने वाली है, सारे देश की दुनिया। एनीवे, अभी अगर मैं चाहूं, अभी मैं वीडियो बनाऊं कंट्रोवर्सी के ऊपर, अभी इसी वक्त फटाक से व्यूज आएंगे। देख रहे हो कितना भयंकर दिमाग चलता है एल्गो पे मेरा। एनीवे, व्हाट इज लर्निंग? व्हाट इज लर्निंग? हाउ कैन यू not observe when you're talking about learning? There is something called as learning from the data number 1, then there are data number 2, and then there is data number 3. डेटा नंबर 1 क्या कहता है? और बाय द वे, मैंने कृष्णमूर्ति जी से सीखा है कि एक है जो किसी ने आगम प्रमाण लिख रखा, किसी ने
बुक्स हो गई, वेदांता हो गई, ये हो गई आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब, ये थियोरटिकल है। डेटा नंबर 2 है जो नॉलेज आप गैदर करते हो प्रैक्टिकली अप्लाई करके। अनलेस एंड अनटिल आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो खुलेगा नहीं, वो सीखोगे नहीं आप। और जैसे फॉर एग्जांपल वो .com सीरीज में पढ़ रहा था, कुछ लिखा था, मैंने अप्लाई किया, देखा कि मेरे पास जो लिखा हुआ है उससे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने देखा उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आप जो मेरा लिखा हुआ उससे नहीं आएंगे, आपको ट्विच और करना पड़ेगा, इट्स वेरी हार्ड। तो मैंने ट्वीक किया, ये सब किया, उसके बाद भी थोड़े बहुत व्यूज़ आए, वॉट एवर जो भी थे। तो आई हैव टू अप्लाई एंड कॉन्सेंट्रेटली इन दैट जोन। अनलेस एंड अनटिल आई अप्लाई, वो पोर्टल नहीं खुलेगा, वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। थ्योरेटिकल में ऐसा कुछ नहीं है, दरवाज़ा कोई खोलना नहीं है, बस बैठे बैठे पढ़ना है। जैसे कि आप अभी ये मेरी बातें सुनते हो, आप या तो बोलते हो एग्री हाँ या तो ना, दोनों ही लोग गलत हैं। दोनों में से लोगों को ये करना चाहिए कि दो आप इन्वेस्टिगेट करो, आप देखो कि आपके एक्सपीरियंस से मैच हो रहा है। अगर ये आपके एक्सपीरियंस से मैच हो रहा है ऑलरेडी, जब मैं बात कर रहा हूँ उसी वक्त, तो इसका मतलब आप मेरे साथ पहले ही देख चुके हो, इस वजह से आप कह रहे हो हाँ ठीक है, सही बात है। जैसे कि रस जो है वो बहुत ज़रूरी है, आत्मरस उतना ही ज़रूरी है जितना आत्मज्ञान ज़रूरी है, दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया। मतलब लर्निंग कैसे होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके लर्निंग होती है। ये एक ऐसी लर्निंग है जो सेकंड नंबर पे डेटा नंबर 2 है और डेटा नंबर 3 पे आती है। डेटा नंबर 2 क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज। डेटा नंबर 3 क्या है? इंटरनल नॉलेज। इंटरनल नॉलेज क्या है? मुझे सर थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में बहुत सारे, सर मैं क्या करूं? ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो आपने अपने अंदर ही करी हुई है। ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो आपने मेडिटेशन के दौरान करी है। अब ऐसे में क्या होगा, ये एक ऐसी नॉलेज है जहां पे डायरेक्टली आप माइंड में देख रहे हो और सीख रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन तीनों में ही जरूरी थी। किसी ने ऑब्जर्व किया और लिखा, उसको आगम बोलते हैं। किसी ने अनुमान लगाया, जिसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि अनुमान लगाते हो आप, ऐसा हो सकता है, फिर आप उसको अप्लाई करते हो। और किसी ने प्रत्यक्ष किया, मतलब उसमें आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। डेटा नंबर 3 में आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मुझे थॉट आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि थॉट आ रहे हैं। अब डेटा नंबर 2 और 3 जो है, या 1 और 2 जो है, यानी थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें एक वो आ सकता है, बायस्डनेस, एक इमेज आ सकती है, प्री कंसीव्ड, प्री कंडीशनड इमेज, जो इमेज होती है वो आ सकती है। इस वजह से इसको इतना विश्वास नहीं किया जाता। लेकिन थर्ड नंबर डेटा जो है वो बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ये सब कुछ एक प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह काम करता है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। दैट्स इट। You observe, you understand through questioning. So there are two types of learning. ठीक है, मतलब 3 types of learning जो मैंने बताया, 3 data points. But there are 2 constituents of learning, 2 weapons, 2 assets of learning. One is observation, second is questioning. जो real learning जो है, what is real learning? एक learning है जो रट्टा मार रहा, memorization. I'm not talking about memorization. लोग सोचते हैं कि this is learning, memorization. Memorization is not learning. रट्टा मारना is not learning. That is just stupidity actually, मेरे हिसाब से. Through learning only you can evolve. How much concrete focus or how much concentrated focus, how much sharp or one-pointed focus you have on a particular thing, on a particular topic, on a particular object. That decides कि भैया हाँ ओके, दिस इज व्हाट लर्निंग इज। 2018 से पहले मेरे अंदर कोई लर्निंग नहीं थी। 2018 के बाद मैंने SM से 2 ही चीज़ सीखी, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग, और कृष्णा से भी यही सीखी थी, कृष्णा मूर्ति और कृष्णा दोनों से, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। और उसके बाद वो एसेट्स मैंने उनसे चुराए और उनको साइट किया, और उसके बाद फिर मैं निरंतर इस पर अभ्यास करने लगा और आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है।
मैं इसके बारे में इतना बात इसलिए करता हूँ, इतना ज़्यादा इसमें इसीलिए इन्वॉल्व रहता हूँ अध्यात्म में, क्योंकि संसार में भी मैं इंगेज रहता हूँ 90% ऑफ द टाइम। 10% ऑफ द टाइम अगर मैं इसमें नहीं रहूँगा तो मुझे संसार का जो कल्पना सत्य है वो वास्तविक सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरे जीवन में वास्तविक सत्य आया है 2016 के बाद, यानी 23 साल की उम्र के बाद। धीरे धीरे वो सेग्रीगेशन मुझे फील होता है, दिखता है कि ये वास्तविक सत्य है, कल्पना सत्य है, दोनों ही सत्य लगते हैं। पैसा ही सत्य है, घर बनाना है, समाज का प्रेशर है, ये है वो है, सब कुछ सारी चीज़ें जो भी हैं हमके सत्य है। बट दैट्स इट। सो होप आई आपको समझ में आया हो कि व्हाट इज़ रियल लर्निंग। इफ़ यू वांट टू लर्न यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट। नो, लोग कहते हैं आपके बराबर इतना ऑब्जर्वेशन कैसे करें, नहीं कर पाओगे अभी आप। मेरी ऑब्जर्वेशन मसल है मेरे अंदर। एक ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मसल की तरह होता है। ऑब्जर्वेशन मसल स्ट्रांग है मेरी, आपकी ऑब्जर्वेशन मसल भी वीक है। तो आप धीरे धीरे चालू करो ना, छोटे छोटी चीज़ों से चालू करो ऑब्जर्व करना, कि मोटा मोटा ऑब्जर्व करो ना। आप बारीक बारीक के चक्कर में मत पड़ो, आप मोटा मोटा ऑब्जर्व करो। जैसे कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो आज मेरी माइंड की स्टेट क्या है, आज मैं सुबह उठा हूँ तो आज मेरे शरीर की स्टेट क्या है, मैं जिम कर रहा हूँ तो एंडोर्फिन कब रिलीज हुए, मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो कभी गाना सुनना अच्छा लगता है, कभी गाना सुनना अच्छा नहीं लगता है। दोनों ही स्टेट में क्या ऐसा डिफरेंस होता है। मैं आपको सिंपल बताऊं, जिस दिन आपको गाना सुनना अच्छा लगता है उस दिन आपके माइंड ने रस रिलीज किया होता है। एक रस की साइकिल होती है, एक परिक्रमा करता है वो, एक कह सकते हैं कि जैसे सौर मंडल होता है वैसे रस मंडल होता है। तो अपने आप वो हफ्ते में 1 या 2 दिन रिलीज रहता है, बाकी 6 दिन या 5 दिन ड्राई रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये और कम होता जाता है। तो किसी पर्टिकुलर डे आपको गाना सुनने में मज़ा आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ देर इज समथिंग, देर इज सम रस इन्वॉल्व इन दैट। ओके, देर इज सम जूस, देर फ्यूल इन्वॉल्व। लोग कहते हैं म्यूज़िक, म्यूज़िक जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, म्यूज़िक एक वरदान है। म्यूज़िक एक वरदान नहीं है। म्यूज़िक तब तक अच्छा लगता है जब तक रस है, रस नहीं है तो म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर म्यूज़िक सच में हर समय अच्छा लग रहा होता तो आदमी जो म्यूजिशियन है वह सबसे खुश होते। लेकिन कोई खुश नहीं है इस दुनिया में ना। वो रस जब तक रहेगा तब तक आपके अंदर खुशी है, वो रस नहीं रहेगा आपके अंदर कोई खुशी नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब आप जिम करते हो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप जिम करते हो, कभी कभी जिम करते हो तो ये सब ऑब्जर्व करना होता है, ये छोटी छोटी चीज़। फिर आप जब ये काफ़ी एडवांस लेवल पे है, ये सब आप इस पर पहुंच जाते हो, फिर धीरे धीरे और ऐसे ऑब्जर्वेशन मसल स्ट्रांग होती जाती है आपकी। सो यू नीड टू डेवलप एन ऑब्जर्वेशन मसल वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ पता लगाना है, कुछ करना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना है, जो देख रहा है बस आंखें खोली है आपने, आपने आपने आंखें खोलनी है। आप जैसे जैसे आंखें खोलोगे सामने हल्के हल्के चीज़ें धुंधली होंगी, फिर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, जब जब तक आंखें निरंतर खुली रहेंगी अगर, तो है ना। अभी इंद्रियां बाहर की तरफ, आप आंतरिक आंख से देखोगे तो वो आप अंदर देख पाओगे कि माइंड कैसे काम करता है। आप ये देखो ना, जैसे कि कोई, जैसे कभी सुबह उठे, आप ये देखो मेरी मेंटल स्टेट क्या है आज, उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डिंग ही नहीं है। जब रिकॉर्डिंग नहीं है तो कल की रिकॉर्डिंग नहीं है, आज की रिकॉर्डिंग में नहीं, परसों की रिकॉर्डिंग में नहीं है, 3 रिकॉर्डिंग नहीं है, तीनों रिकॉर्डिंग नहीं है, तो भेदोगे कैसे, डिफरेंस कैसे लाओगे कि मंडे को मेरा मूड सही था, ट्यूसडे को सही नहीं था, वेडनेसडे को कैसे भेदोगे। तो रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। इसी वजह से ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है मेमोरी में जाके, उसके बाद आप उसमें भेद पाते हो। जैसे मैं जानता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से जब भी सुबह उठता हूँ, वेडनेसडे वेडनेसडे या थर्सडे थर्सडे, या ऐसा कोई नियम नहीं है, हफ्ते में 2 या 3 दिन जो रस रहता है वो मेरा कंटिन्यूस रहता है। लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल बिना रस के मैं पैदा होता हूँ। उस दिन मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि मेरा जो मसल स्टिफनेस है वो ज़्यादा रहता है। मैंने योगा किया, फिर वो भी देखा कि शुरू में योगा में मज़ा आता है, फिर योगा कभी कभी मज़ा आता है। जिम किया, शुरू में जिम में मज़ा आता है, फिर कभी कभी मज़ा आता है। ये सब चीज़ें मैंने आप ऑब्जर्व करी हैं अपने अंदर, और डेटा रिकॉर्ड हुआ है। उस रिकॉर्डिंग को मैं भेद पा रहा हूँ, कंपेयर कर पा रहा हूँ, तभी तो, क्योंकि डेटा है मेरे पास। और डेटा ही नहीं है तो कहाँ से होगा। ये सब डेटा कहाँ से आया, ये थर्ड प्रकार का डेटा है, डेटा नंबर 3, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑब्जर्वेशन।
होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।